ओके, तो एक चीज है कि हम ये जो एजेंडा बता रहे हैं 15 डेज का, इसमें बहुत सारा चीज सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं। अब तक आपको पता है वेरिएबल, इफ एल्स, लूप्स वगैरह पढ़ा है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि ये सब सेकंड सेमेस्टर में कैसे हेल्प करेगा, तो देखिए ये बात सच है कि 1 से लेके 5वें दिन तक यानी 1 to 5 डेज जो है आपका स्पेसिफिकली सी प्रोग्रामिंग है। बट अगर आप 6 नंबर से देखना शुरू करेंगे ना, 6 नंबर से 12 नंबर तक, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, फंक्शन, अगर आप गलती से भी कभी सिलेबस खोले होंगे, राइट, जो कि हमें उम्मीद है कि आप लोग खोले ही हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कोड 203 यानी कि डेटा स्ट्रक्चर्स थ्रू सी, ऐसा समझिए सेकंड सेमेस्टर का जो तीसरा सब्जेक्ट है, डेटा स्ट्रक्चर इन सी, डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी आप इसको कहिए। इसका जो इंट्रोडक्शन यूनिट है, इसको आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या है, एरे है, फंक्शन है, पॉइंटर है, स्ट्रक्चर है। क्या आपको ये चारों टॉपिक दिख रहा है वहां से मैच होता हुआ? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आपको रिपीटेड चीज पढ़ा रहे हैं, हम आपको नया चीज ही पढ़ाना चाहते हैं। बट जो स्टार्टिंग का 5 डेज था, वो इसलिए जरूरी था ना, क्योंकि जब हम एरे में लूप्स यूज करेंगे ना, तो आप में से कुछ लोग लगेंगे रोने कि ये लूप कहाँ से आ गया। ठीक है, तो अगर हम बता रहे हैं तो कुछ पर्पस से बता रहे हैं, और आपने इसको कभी सीरियसली नहीं लिया। आप में से 2-3 लोग हैं जो हमको बाद में आके बता दिए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर तो चला गया, आप काहे पढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा, आपसे सवाल मत पूछिएगा, ठीक है। और पूछिएगा भी तो थोड़ा पहले से प्री रिसर्च करके, ठीक है। वेरी गुड। तो 15 डेज का एजेंडा है, आपको पता होगा। कल हम लोग इफ एल्स का प्रोग्राम खत्म किए थे डे 2 में। लेट्स ओपन अ टॉप, कहाँ है बे, डे 2, राइट। तो डे 2 में आपको लास्ट प्रोग्राम याद है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर का यूज, मतलब सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट स्विच का यूज करके बनाए थे, जिसमें स्टूडेंट के लिए अलग रेट, कंपनीज के लिए अलग रेट, अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग रेट पे इंटरेस्ट निकाला जाता था, जो कि काफी बढ़िया प्रोग्राम था। 9th नंबर था वॉवेल कॉन्सोनेंट और एब्सोल्यूट अप नंबर। तो क्विकली हम ये दोनों प्रोग्राम बता देते हैं आपका, इफ एल्स वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। एंड जैसे ही ये दोनों प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों प्रोग्राम जैसे ही हो जाता है, व्हाट वी विल डू, कि हम लोग इसको वो कर देंगे, ठीक है। ये वाला डे 2 वाला खत्म करेंगे, क्योंकि कल 8 ही प्रोग्राम बता पाए थे। अब कोई बच्चा अगर इस उम्मीद में है कि हम पीछे वाला रिवाइज रिवाइज करेंगे, तो आप बहुत वहम में हैं। आपको पढ़ के आना चाहिए था। रिकॉर्डिंग हम डेली का डाल दे रहे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग हम लोग देखने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए नहीं डाल रहे थे, ठीक है। तो क्विकली हम ये दोनों पहले बताते हैं, कोई नंबर को वॉवेल या कॉन्सोनेंट कैसे चेक करेंगे। अगर कोई भी चीज वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, ये चेक कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल लॉजिक है। आपको क्या करना है, नंबर है, सॉरी, कैरेक्टर है, मतलब कैरेक्टर को वॉवेल या कॉन्सोनेंट चेक करना है। तो आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए जिसका नाम टाइप रखिए कैर, नाम रखिए लेटर, ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, एक बार कंफर्म कीजिएगा। रिकॉर्डिंग भाई ग्रुप में भेज चुके हैं हम, आप नहीं देखें तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। हम बार बार बता रहे हैं, अपने लेवल पे ऐसा कोई भी एफर्ट नहीं है जो हम लोगों ने छोड़ रखा है। बट अगर आप फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आप जीवन में, अगर आपको भविष्य में कभी चम्मच से भी खाना खिलाया जाए, फिर भी हो सकता है भूखे रह जाएं। हाँ, यूट्यूब पे डालते हैं वीडियो। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, मतलब ये 9वां नंबर क्वेश्चन था, वॉवेल या कॉन्सोनेंट चेक करना। मतलब अगर ए ई आई ओ यू है तो वॉवेल प्रिंट करना है, और अगर वो मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी है तो आपको कॉन्सोनेंट प्रिंट करना है, राइट। चलो, आप सिंपल यूजर को मैसेज देंगे, प्रिंट एफ इंटर द लेटर, जो भी लेटर है वो दीजिए। ये लेटर चिट्ठी वाला नहीं है, अक्षर वाला है, ठीक है। आप स्कैनएफ लगाएंगे और स्कैनएफ में परसेंट सी लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। परसेंट डी आपको पता है नंबर के लिए यूज होता है, परसेंट एफ दशमलव वाला के लिए, परसेंट एस स्ट्रिंग के लिए, और परसेंट सी सिंगल कैरेक्टर के लिए। एक छोटा सा चीज ध्यान रखिएगा, इसके पहले एक स्पेस दे दीजिएगा। जब भी कैरेक्टर इनपुट करने के लिए परसेंट सी लिख रहे हैं, उसके पहले एक स्पेस दे दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका रूल इतना लंबा है कि एक पूरा क्लास चला जाएगा, बट ये लिख दीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, ठीक है। डाल देंगे लिंक दोबारा। अब इसको वेरिएबल में कहाँ भेजना है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि एड्रेस ऑफ लेटर। इस क्लास के एंड तक बने रहिए, आपको सारी चीजें नोट्स वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को नहीं याद है तो एक नोट्स भी हम कल बनाए थे, जिसमें हम लोग जितना प्रोग्राम अभी तक लिखे हैं वो एक पीडीएफ बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो इंटर द लेटर, और जैसे ही यूजर लेटर देगा वो स्कैनएफ में इसमें चला जाएगा, ठीक है।
अब अभी अगर आप चाहें ना तो आप सिंपली उस लेटर को प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एफ %C और लेटर। तो क्या ऐसे प्रिंट करने से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। अगर मान लीजिए आपको बोला जा रहा है इंटर लेटर, आप ए बोले तो ये ए बोल रहा है। ये तो क्या बोलते हैं, दीवार की तरह हो गया, जो बोल रहा है उल्टा वही बोल रहा है। अगर इसको यू बोलेंगे तो यू बोलेगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको क्या करना है, हमको दो चीजें प्रिंट करना है, ये लेटर नहीं प्रिंट करना है। हमको प्रिंट करना है, या तो प्रिंट करना है वॉवेल, वॉवेल, या फिर प्रिंट करना है कॉन्सोनेंट। ठीक है। अब अभी अगर इसको रन करेंगे ना तो आपको पता है कि ये दोनों प्रिंट हो जाएगा। जब भी आप ए दबाएंगे तो वॉवेल कॉन्सोनेंट दोनों आ गया। ये बहुत दिक्कत की बात है। ठीक है, दोनों आ गया। एक सेकंड, तब तक कोड वाला हम लोग खोल, अरे यार पेड इंटर्नशिप वाला खुल रहा है, इसको नहीं खोलना है। 15 डेज कोड वाला खोलना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोनों प्रिंट हो रहा है। बट आप ना इन दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में बंद कीजिए। पहले तो लिखिए इफ अगर आपका जो लेटर है वो इक्वल टू क्या है, ए है, यानी कि अगर लेटर ए है, या फिर आप यहाँ पे मान लीजिए और आपका मान लीजिए, या फिर आपका जो लेटर है वो इक्वल टू क्या है, ई है, और या फिर जो आपका लेटर है वो इक्वल टू क्या है, आई है। अब ये सब आपको कोट्स में रखते जाना है। फिर आप चाहें ना तो इसको एक काम करिए, इसको आप न्यू लाइन कर करके लिख दीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। वैसे ये है सब वही। ठीक है, A E I O। एक्चुअली ये जो कंडीशन है ना, इसको हम थोड़ा सा वो कर दिए हैं। ठीक है, ये जो इफ के अंदर का कंडीशन है इसको हम ऐसे लिख दिए हैं कि अगर लेटर ए है, या फिर वो ई है, या फिर आई है, ओ है, यू है, इस सब में से कुछ भी है तो आपको क्या प्रिंट करना है, ये यहाँ से बॉडी शुरू होता है और आपको वॉवेल प्रिंट करना है। ठीक है, A E I O U कुछ भी आ रहा है तो आप क्या प्रिंट करेंगे, वॉवेल। एल्स अगर वो सब नहीं है तो आप सिंपली कॉन्सोनेंट प्रिंट करके और कहानी आगे बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है आप लोग ये होमवर्क ट्राई किए होंगे, किए थे तो बढ़िया, नहीं किए थे तो और बढ़िया। समझें? एक दिन में करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए ई के लिए ये वॉवेल बोल रहा है, बट अगर हम इसको एफ दे देंगे तो ये बोलेगा कॉन्सोनेंट। सबको समझ में आया? इफ के अंदर देखिए पहले तो लिख दिया अगर लेटर ए है, और मतलब या फिर अगर लेटर ई है, या फिर अगर लेटर आई है, या फिर ओ है, या फिर यू है, इन सब में से कोई एक भी कॉमन हो, कोई भी एक भी मैच कर गया ना तो ये जो पूरा कंडीशन है ये ट्रू आ जाएगा। और जैसे ही ट्रू आएगा तो इसका जो कोड है वो चलेगा वॉवेल, और वॉवेल प्रिंट हो जाएगा। आई होप दैट मेक सेंस। सी ही पढ़ा रहे हैं, अब क्या पढ़ाएं, आप क्या चाहते हैं? नेक्स्ट, फाइंड एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट नंबर मतलब आपको पता होगा। ठीक है, कैप्शन ए लिखिए। अच्छा हाँ, ये तो बढ़िया बात बोल दिया दोस्त। एक दिक्कत है कि ये कैपिटल ए पे दिक्कत करेगा, देखिएगा क्या करेगा, देखते जाइए। जब यहाँ हम रन करते हैं और अगर हम लोग कैपिटल ए करते हैं तो क्या बोल रहा है, कॉन्सोनेंट। ये बहुत गलत बात है। तो इसको फिक्स करने का एक तरीका है कि आप चेक कीजिए कि इफ, ध्यान रखिए कि अगर आपका जो लेटर है, इफ योर लेटर इज समवॉट लेस देन 97, अगर 97 से छोटा है, ठीक है, मतलब वो एग्जैक्टली कैपिटल लेटर है, तो आपको क्या करना है, एक और चीज करना है कि लेटर प्लस, आई थिंक 97 में से 65 घटेगा कितना होगा, 32, 32। आप लेटर में प्लस 32 नहीं, प्लस इक्वल टू 32 कर दीजिए। अब इससे देखिएगा ये प्रॉब्लम हो जाएगा फिक्स। अगर आप कैपिटल ए भी डालेंगे तो ये पकड़ लेगा कि वॉवेल है। ठीक है, अगर आप इसमें डाल देते हैं मान लीजिए आर, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट, पकड़ पा रहा है अच्छे से। बात समझ में आया? एक्चुअली हम किए क्या है कि बस उसका एस की वैल्यू चेक किए लेटर का, अगर 97 से कम है, आपको पता है स्मॉल लेटर ए का 97 होता है, स्मॉल लेटर बी का 98 होता है एस की वैल्यू। ठीक है, तो अगर वो 97 से कम है
तो आप उसमें 32 जोड़ के एग्जैक्टली 97 वाले लेवल पे ले जाइए। दैट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट। चलिए, समझ में आया तो बढ़िया, नहीं आया तो और भी बढ़िया। नेक्स्ट। कोई बात नहीं, ऐसे देखिए ये एस्की वाला पार्ट अगर नहीं समझ में आया है, ये जो एक लाइन ऊपर हम किए, तो कोई खास बात नहीं है। अरे, एक जीवन काम को सबसे भारी दिक्कत यही है कि हम फोन स्विच ऑफ कर देते हैं कभी कभी, तो अच्छा रहता है। अब जैसे अभी अब कुछ काम कर रहे हैं, अभी कोई कॉल कर रहा है, तो हम लोग उसका क्या ही कर सकते हैं। बोल रहा है फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब होता है कि किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा। ना 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 ना। एग्जाली ड्रॉ ओपन कीजिए। ई लाभार्थी खुला हुआ है तो। अच्छा, ये कल के क्लास का था। कल थोड़ा ज्यादा लोग था क्या? पहले दिन इधर कम था, दूसरे दिन इतना है, आज कितना है बे? आज वो कम है ये सब। अरे बेहुदा सब कहीं का। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर का मतलब यही होता है, अगर नंबर 5 है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 ही है, अगर नंबर -5 है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही होगा। मतलब चाहे -3 हो, इसका वैल्यू 3 ही माना जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर 4 हो तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 4 ही माना जाएगा, -4 भी हो फिर भी 4 ही माना जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आप लेटर ले रहे थे, इसको कॉपी कर लीजिए और कोड को वहां पेस्ट कर लीजिए जहां हम लोग सारा कोड रखते हैं। आई गेस आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग सारा कोड संभाल के रखे हुए हैं। 8 नंबर सिंपल इंटरेस्ट वाला था, कॉन्सोनेंट वाला हो गया, ठीक है। तो अब इसमें ना एक चीज है कि यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप सबको इकट्ठा रख सकते हैं। ये इकट्ठा इसलिए कर रहे हैं कंडीशंस को, ताकि हमको पता है कि एक लाइन में कोड आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये बढ़िया है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा समझिए, लेटर को कंपेयर किया पहले ए से, फिर और देखा आई तो नहीं है, फिर मतलब सॉरी ई तो नहीं है, आई तो नहीं है, ओ तो नहीं है, यू तो नहीं है। अगर ये सब में से कोई भी इक्वल पड़ जाता है तो उसको वॉवेल प्रिंट करना है, अगर कोई नहीं हुआ तो कॉन्सोनेंट करना है। इतना इजी तो था। और ये बस इसलिए था कि अगर कैपिटल लेटर होगा तो उसको स्मॉल बनाने के लिए, ये कोड इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ कैपिटल को स्मॉल बनाता है, ठीक है। चलिए अब एब्सोल्यूट वाला देख लेते हैं क्या सीन है इसका। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। हटाओ भाई सब, देखिए कैर लेटर को हम लोग अब क्या बना देंगे, यहाँ पे बना देंगे इंट टाइप का लेना है और एक नंबर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही यूजर जैसे लेटर देता था वैसे लेगा इंटर द नंबर, और जैसे ही नम देगा तो एनयूएम में डाल देंगे। अब यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। बोलेंगे इफ अगर जो मेरा नम है वो किसी भी कारण से 0 से छोटा है, इफ इट इज 0 से छोटा, क्या करो, सिंपल, नम इज इक्वल टू, आप क्या बोल सकते हैं, नम में आपको कैसे कर सकते हैं, आप नम इंटू 0 कर दे सकते हैं, ये एक चीज कर सकते हैं, या फिर 1। हाँ, ये चीज आप कर सकते हैं। नम इज इक्वल टू जो भी नंबर है इंटू -1 से गुना कर दीजिए, ठीक है। -1 से गुना करने से आपको पता है कि वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर -4 भी होगा ना तो -4 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, इतना कर दिया और बस आपको नंबर डिस्प्ले कर देना है, ठीक है। आपको लिखना है नंबर, या फिर ऐसे लिख दीजिए, नंबर नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, %d, एंड फाइनली आपको रिजल्ट दिखा देना है यहाँ पे, क्या है, नम। किसी को ये पल्ले पड़ा क्या किया, हम अगर 0 से छोटा है तो उसको -1 से गुना कर दिए, जैसे कि 3 है तो 3 आया है, क्या आ गया, ओके। 3 के बाद 31, 2 3 8 कैसे आ गया। इफ नम इज लेस देन 0, 1 2 8 3
ये गार्बेज वैल्यू कहाँ से आ जा रहा है? अच्छा यहाँ पे सॉरी, ये परसेंट सी जो लिख दिया ना, वही कह रही जा नहीं रहा वैल्यू उसमें। परसेंट डी यहाँ पे होता है ताकि नंबर इनपुट हो पाए। अब देखिएगा इस बार सही काम होगा। चलिए इंटर द नंबर आ गया तो हम इसमें 5 देंगे तो, अरे यार इसको कुछ दिक्कत है। चलिए दोबारा ट्राई करते हैं। 5 दे रहे हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू 5 आया, ठीक है। फिर से अगर रन करें -5 अगर करेंगे तो आप देखिएगा 5 ही आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू 5 आ गया। सो दिस इज वर्क्स, सॉरी दिस इज वर्किंग बोलना चाहिए। हाँ तो ये काम कर रहा है, ठीक है। क्लियर, आगे चले। बस आपको क्या करना है, अगर नंबर 0 से छोटा है तो उसमें -1 से गुना कर देना है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आपका 10 प्रोग्राम हो गया। अब हम लोग चलेंगे कल वाले कहानी के ऊपर, मतलब सॉरी आज वाले कहानी के ऊपर, जिसमें लूप्स वगैरह वाला प्रोग्राम देखना है। आई होप आप लोग इसके लिए तैयार होंगे। सबसे पहले ऊपर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 1 से n तक नंबर प्रिंट करना है। चलिए देखेंगे सबको क्या क्या है। हम देखेंगे, वो गाना बहुत बढ़िया होता है ना, हम देखेंगे। तो वही हम देखेंगे क्या होता है। आ जाओ भाई, बोल्ड हो जाओ। इसको ये वाला कर देंगे, फॉन्ट साइज 14 कर दो ताकि बढ़िया दिखे, बड़ा बड़ा, ठीक है। ठाना पहला प्रोग्राम कहता है कि 1 to n तक प्रिंट कीजिए एंड आई विल शो दिस थिंग यूजिंग ईच लूप। क्या लिख दिया, माइनस नम। हम माइनस नम भी कर सकते थे, बट घटा के भी कर सकते थे, गुना करके भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। तो 1 से लेके n तक प्रिंट करना है। देखिए गिनती 1 से शुरू होगा और n तक मतलब क्या है ना, कि n मतलब ये यूजर बताएगा कि 10 तक, 20 तक, 100 तक, 300 तक कितना प्रिंट करना है, ठीक है। तो करके बताते हैं, चलिए फटाफट से। तो एडिटर पे आते हैं। यूजर नम दिया, मान लीजिए चलिए वो n दे रहा है, ठीक है। और जो भी वो n देगा n स्टोर कर लेंगे। अब उसको हम लोग तीनों लूप का यूज करके गिनती सिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाइल लूप में, ठीक है। अगर आप वाइल लूप का यूज करके प्रिंट करना चाहते हैं तो यू नीड अ वेरिएबल जिसका वैल्यू 0 से शुरू होता हो, ठीक है। सॉरी 0 से नहीं, 1 से। तो इंट आई इक्वल टू 1, मतलब आई का वैल्यू क्या होगा, आई एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू 1 है और स्टार्ट मतलब उसका टाइप है इंट, ठीक है। 1 से तो स्टार्ट हो रहा है कि 1 उसका इनिशियल वैल्यू है। कंडीशन में आप बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि आई जब तक छोटा है या बराबर है n से तब तक ये लूप चलेगा। अब इसी लूप के अंदर आप दो चीज करते हैं, पहला तो प्रिंट एफ %d और एक स्पेस दे देते हैं और आई को प्रिंट कर देते हैं। और नेक्स्ट लाइन पे आप आई प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, अच्छा कमेंट लगाना हम आपको शायद बताए हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप का मतलब क्या है कि आप एक i इक्वल टू 0 बनाए, i इक्वल टू 1 बनाए और जब तक 1 n से छोटा है तब तक आप प्रिंट कर रहे हैं और साथ में एक स्पेस भी देते जा रहे हैं और हर बार i को बढ़ाते जा रहा है। इफ यू रन दिस, आपको कुछ तो दिखेगा। अगर आप 50 डालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 50 तक मतलब दिख रहा है, ठीक है। चलो बढ़िया, ठीक है। अब ये चीज क्या हो गया, ये चीज आपका हो गया। आप यहाँ पे लिख दे सकते हैं ऊपर में, मन करे कमेंट ना लगा के आप ऐसे ही लिख दीजिए, प्रिंटफ में यूजर को भी दिखा दीजिए यूजिंग, उसको भी पता होना चाहिए ना कि 3 बार काहे दिया है, वाइजिंग यूजिंग वाइल लूप। तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब इसको रन कीजिए। कभी भी रन होने से पहले ना, जब भी नया लाइन ऐड कीजिए तो एक बार सेमी कोलन देख लिया कीजिए, हम तो बार बार भूल जा रहे हैं। 5 दबाएंगे तो आप देखिएगा बोलेगा यूजिंग वाइल लूप 1 2 3 4 5 दिख गया, ठीक है, बढ़िया। अगर आप 10 डालेंगे तो ये यूजिंग वाइल लूप 1 2 3 4 5 6 7 8 10 डाल दिया, ठीक है। अब सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज हम लोग डू वाइल से भी करके दिखाएंगे। अब देखिए डू वाइल में आपको पता है आई का वैल्यू आप 1 सेट किए हैं, तो यहाँ पे फिर से वही चीज करेंगे, फिर से आई का वैल्यू, चलिए यहाँ पे या फिर जे ले लेते हैं। थोड़ा ये कंफ्यूजन आप लोगों को क्लियर रहे कि हमेशा आई ही नहीं लेना होता है। ऊपर में आप एक मैसेज लगा देते हैं कि हाँ अब हम दूसरे लूप से आपको सेम काम इसी प्रोग्राम में करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छा ऊपर नहीं लगाना है, यूजिंग डू वाइल लूप, ठीक है। और ये नीचे रहे तो बढ़िया है, ठीक है। तो यूजिंग डू वाइल लूप में आप j इक्वल टू 1 सेट कर दिए। अब जैसे ही आप j इक्वल टू 1 सेट कर दिए ना, आप डू में क्या बोलेंगे, करना है। करना क्या है, वही चीज जो पहले करते थे, ठीक है। जो पहले करते थे वही करना है।
कि आई को प्रिंट करना है और साथ में स्पेस देना है, बट कंडीशन क्या करना है, ये जो कंडीशन है ये बाद में लग जाएगा कि जब तक जो है वो छोटा है, और यहाँ पे सेमीकोलन जरूर लगता है क्योंकि ये पूरा एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट क्लास में सेमीकोलन लगेगा। सिंपल, ये डू वाइल लूप हो गया। ठीक है, रन कीजिए तो आपको सेम चीज डू वाइल लूप से दिखेगा। एक छोटा सा चीज है, रुकिए, इस पे स्टार्टिंग में एक बैकस्लैश एन लगा दीजिए ताकि ये नए लाइन से शुरू हो। तो अगर आप यहाँ पे 5 देंगे तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6। डू वाइल में क्या है, डायरेक्ट 6। अच्छा, मिस्टेक है कि यहाँ पे ये जे होगा। एक्चुअली डायरेक्ट 6 इसलिए आया ना क्योंकि डू वाइल में तो कंडीशन भी नहीं चेक किया और वही आई जो ओल्ड वैल्यू 6 सेट था वही प्रिंट हो गया। ठीक है, जो लोग को थोड़ा बहुत डिटेल एनालिसिस पता होगा वो लोग ये समझे होंगे। जे इक्वल टू 1 सेट किए, जे को प्रिंट किए और हर बार जे को बढ़ा दिए। ठीक है, और जब तक जे एन से छोटा है तब तक ये काम करते रहेंगे। तो आप 5 देंगे तो आप देखेंगे अब सही आ रहा है। ठीक है, लुक्स गुड, बढ़िया। अब यही चीज आपको मन करे तो आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं। देखिए ये आप सब प्रैक्टिस कीजिएगा, सब में क्या हो रहा है, बस गिनती प्रिंट हो रहा है और कुछ नहीं। यूजिंग फॉर लूप, आप भी ऐसे ही पढ़ा कीजिएगा, पहले वाइल लिख लीजिएगा, फिर डू वाइल कर लीजिएगा, फिर फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है, सब खिचड़ी एक साथ हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग के नाम का वेरिएबल मान लेते हैं, के इक्वल टू 1, और जब तक के जो है वो छोटा या इक्वल टू है एन से, हर बार के को प्लस प्लस करना है। ठीक है, और इसमें थोड़ा काम इजी होगा कि सिर्फ आपको क्या करना है, के को प्रिंट करना है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको पता है कि लूप में अगर आप एक सिंगल वेरिएबल यूज कर रहे हैं, मतलब सिंगल लाइन यूज कर रहे हैं लूप के लिए, तो आप चाहें तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, बट हम लोग नहीं हटाएंगे, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग 10 तक का गोल देते हैं। अब देखिएगा आप तीनों लूप से, यूजिंग वाइल लूप, यूजिंग डू वाइल लूप, यूजिंग फॉर लूप, तीनों लूप का यूज करते हुए आपको ये प्रोग्राम करके दिखा रहा है। क्लियर? क्या आप में से किसी को कोई दिक्कत? सब लूप से इसलिए बता दिए हैं क्योंकि बाद में कोई ये ना कहे कि इससे नहीं हुआ उससे नहीं हुआ। सबको रंग बिरंग कर देंगे, पहला लूप नीला करो और आखिरी लूप भी हरा कर दो या पीला कर दो, ये वाला रंग कर दो। ठीक है, सो अब बढ़िया लग रहा है। बीच वाला को कोई रंग देना चाहिए। कौन है? डू वाइल लूप। ये अपना बिना देखे ऐसे समझिए ये आंख मूंद के चलने वाला लूप है। पहली बार बिना कंडीशन देखे ही चल जाता है। ठीक है, ये सब तो है कि कम से कम पहले कंडीशन देखता है कि ट्रू है फॉल्स है। डू वाइल लूप आंख बंद करके पहला बार तो ऐसे ही चल जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इवन नंबर 1 से n तक, 1 से लेके n तक इवन नंबर चाहिए। ये सेम चीज आप तीनों लूप से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज करना है कि जो आप i प्लस प्लस किए हैं इसको यहाँ पे 2 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और हर बार i प्लस प्लस ना करके ना i प्लस इक्वल टू 2 कर दीजिए। बस यही सब जगह चेंज होगा, इसमें भी 2 से शुरू होगा। ठीक है, और हर बार क्या होगा, जो j प्लस प्लस हो रहा था ये प्लस इक्वल टू 2 होगा। इसको और भी तरीका है, आप चाहें तो डायरेक्टली 1 से n तक जाते रह सकते हैं और बीच में लिख सकते हैं कि इफ वो जो i है वो अगर 2 से कट रहा है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट लिख सकते हैं। वो भी एक अप्रोच हो सकता है। ठीक है, तो ये बढ़िया है। ये सबसे इजी है ये कि आप 2 सेट कर दीजिए और अपडेट में हर बार 2 2 जोड़ दीजिए, यानी पहला नंबर 2 सेट कर दीजिए और बाद में 2 2 जोड़ दीजिए। तो इसमें भी 2 सेट करेंगे और यहाँ पे प्लस प्लस ना करके बोल देंगे प्लस इक्वल टू 2, यानी 2 स्टेप बढ़ा दो। तो ये देखेंगे सेम प्रोग्राम आपका वो भी करने लग जाएगा। आप इसको 10 बोलिए तो आप देखिए 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 8। वैसे ये बोला नहीं है सारा लूप से करने को, आप किसी एक से भी कर सकते हैं, बट हम सबसे करके दिखा दिए हैं ताकि आप लोग तकलीफ में ना रहे दोस्त, किसी तरह का बुरा ना मान जाए। ठीक है, तो फिर से सेम बात हुआ कि आपको तीनों चीज तीनों लूप से करके दिखा दी है। तो मान लीजिए ये वाला नीला रहेगा, ये वाला बैगन रहेगा, और ये क्या रहेगा, ये रहेगा लाल, जो बिना कुछ किए ही कर देता है कमाल। ठीक है, नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन टेबल अभी नहीं आता है तो क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन टेबल का मतलब होता है पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा। अब ये वाला भी हम आपको अच्छा ये सिर्फ एक लूप से बताएं या सारा से बता दें? चलो भाई सब से बता देते हैं। ठीक है, अब यूजर जो भी n दिया है ना उसका टेबल देखिए कैसे प्रिंट होगा।
यूजिंग, पहले वाइल लूप दिखा देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आई इक्वल टू वन सेट करना है, आई इक्वल टू वन सेट करना है, ठीक है। और प्रिंटफ में क्या लिखना है, परसेंट डी इंटू परसेंट डी इज इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है। 3 बार, कोई नंबर गुना नंबर बराबर नंबर। तो इसमें सबसे पहले आप क्या प्रिंट करेंगे, जिसका पहाड़ा है एन का, फिर उसके बाद आई यानी जो गिनती है, अब फिर उसके बाद एक्चुअली एन इंटू आई, ये एक्चुअल आपका पहाड़ा दिखाएगा, ठीक है। तो एन से क्या आ जाएगा, अगर यूजर 5 बोला होगा तो 5 5 5 5 5 5 5 5 दिखता रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्चुअली यहाँ पे ना ये आपको एन तक नहीं चलाना है, 10 तक चलाना है। लूप कहाँ तक चलेगा, 10 तक। और ये आई ऐसा है, इसको प्लस प्लस करना पड़ेगा, एक एक स्टेप ही बढ़ना है। आई का वैल्यू पहली बार यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये जो है ये बेसिकली एन आएगा, तो यहाँ पे 5 अगर होगा तो 5 ही बार बार आएगा, 6 होगा तो 6 ही बार बार आएगा। तो ये आप देख रहे हैं, रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर हम 5 देते हैं तो 5 का ये सब दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज जरूरत है कि आप परसेंट डी, मतलब टेबल का फॉर्मेट है ये, परसेंट डी इंटू परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी जब आप लिख दें, और लास्ट में आप एक बैकस्लैश एन दे दें, ताकि कहानी थोड़ा दूर दूर आए। तो आप देख रहे हैं 5 का टेबल यूजिंग वाइल लूप दिख रहा है। अब फिर यूजिंग डू वाइल की बात करते हैं। तो डू वाइल अभी 2 4 प्रिंट करके रह गया, क्योंकि अभी भी ये ओल्ड लॉजिक याद किए हुए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जे इक्वल टू वन सेट कर देंगे, ये लॉजिक जो है इसमें फिर से यूज करेंगे। इसमें बोल देंगे कि हर बार ना यहाँ पे जहाँ पे आई यूज कर रहे हैं यहाँ पे जे यूज कर देंगे, ठीक है। जे इक्वल टू वन, और एन, पहले यहाँ पे एन आएगा, फिर यहाँ पे जे आएगा, और यहाँ पे एन इंटू जे जो होता है वो आएगा, ठीक है। और हर बार जे को प्लस प्लस करना है, क्योंकि पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करते रहना है। और जब तक जे का जो वैल्यू है वो 10 से छोटा है तब तक ये काम होता रहेगा, ठीक है। लेट्स फिक्स दिस इन अनदर वन ऑल्सो। पहली बात कि यहाँ पे के यूज करेंगे केवल। देखिए इसको ना बोलते हैं आइट्रेटर वेरिएबल, जो ये आई जे के यूज हो रहा है ना वाइल लूप वाले में, जो आई यूज हो रहा है, आई ऐसी बेसिकली एक तरह से काउंटिंग रखने के लिए या फिर ट्रैक रखने के लिए यूज हो रहा है, जो 1 से लेके 10 तक चल रहा है, ठीक है। सेकंड वाले में वही काम जे वेरिएबल का यूज ले रहे हैं हम लोग, कि 1 से लेकर 10 तक चलेगा। थर्ड वाले में वही चीज के नाम के वेरिएबल से कर रहे हैं, कि 1 to 10 तक वो चीज चलेगा। तो और इसमें कुछ फिक्स करना है कि के इक्वल टू वन से सेट करना है, और जब तक ये 10 तक है तब तक चलाना है, और हर बार के को प्लस प्लस करना है। आई थिंक तीनों लूप से आपको अब टेबल देखने को मिलेगा। चलिए 5 दबाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यूजिंग वाइल लूप 5 का टेबल देखा, यूजिंग डू वाइल लूप, यूजिंग फॉर लूप। अच्छा इसमें पहला वाला ऊपर चल गया, हटा इसको नीचे करो भाई, बैकस्लैश एन यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसका जो पहला लाइन है वो ऊपर साथ में चिपक गया है, हटाओ। अब एक एग्जैक्टली 15 का टेबल देख लेते हैं तीनों लूप का यूज करके। आपको एग्जाम में कोई लूप से बोले आप बना सकते हैं, ठीक है। 15 15, ठीक है। तो आप टेबल देख लिए किसी भी लूप से कैसे प्रिंट करना है। तुम्हीने मेरी जिंदगी खराब, इसमें भी फिर वही चीज करेंगे, लाल पीला गोला गोड़ा कर देंगे ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छा एक चीज है, इसको आउटपुट नहीं ना वेरीफाई किया। 15 दिख रहा है, एक दिख रहा है, 15 150 दिख रहा है, तीनों में वही चीज आ रहा है ना, बढ़िया टॉप क्लास। ये जो है लाल रहेगा क्योंकि ये बिना कुछ कहे शुरू हो जाता है, और ये रहेगा बैगन, ठीक है। तो ये तीनों लूप का यूज करके, मतलब 3 बार टेबल क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि आप तीनों लूप का यूज करके दिखा रहे हैं। आज के क्लास के लिए पहले इन्फॉर्म नहीं किए थे, ऐसा नहीं है भाई, रोज इन्फॉर्म करते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा लेट किए हैं बट किए जरूर हैं। 1 घंटे कम से आधे घंटे पहले इन्फॉर्म कर दिए थे। और ये इन्फॉर्म करने वाली बात ही खत्म हो जाती है जब हम रोज क्लास के मीट के लिंक में ये लिख रहे हैं डेली लिंक 7 PM, या फिर डेली टाइम 7 PM लिखा है। ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि 7 PM टाइम, उसमें मेंशन्ड है कि डेली है। बोल रहा है फर्स्ट सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, अब बोल रहा है एन नेचुरल नंबर का सम, ठीक है, एन नेचुरल नंबर का सम करना है। तो ये भी हम सारा लूप से नहीं बताएंगे, ये हम एक ही लूप से बता देंगे, आप चाहे तो बाकी सब से कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसमें क्या होगा कि इसमें एक और वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, इंट सम। एक काम करते हैं इसमें ना, इसमें ये भी तीनों लूप से करके दिखा देते हैं, वाइल सम, ठीक है, वाइल सम इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तीन वेरिएबल अभी हम बनाएंगे। वाइल सम, एक डू वाइल सम मान लीजिए। चलिए इसको ना एक डब्ल्यू एम मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे वाइल सम ऐसे लिख देते हैं, अंडरस्कोर लगा के आप लोग भी लिखा कीजिए डू वाइल सम। इसका वैल्यू भी जीरो सेट कर दिए। आप चाहें तो डायरेक्टली सम इक्वल टू जीरो भी यूज कर सकते हैं और किसी एक ही लूप से बनाइए, ठीक है। इसको लिख देंगे फॉर सम, यानी फॉर लूप का यूज करके सम निकालेंगे। अब तीनों का यूज करके हम आपको निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो यूजर से नंबर लिए कि क्या कितने तक का सम चाहिए। यूजर बोलेगा 10, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अभी सब जितना सम होगा वो आपको दिखाना है। तो आपका लूप क्या होगा, 1 से शुरू होगा और चलेगा कहाँ तक, n तक, ठीक है। और एक्चुअली कैलकुलेट क्या होगा इसके बीच में, वाइल सम का वैल्यू बढ़ेगा। आप ऐसे लिख सकते हैं वाइल सम प्लस इक्वल टू, या फिर वाइल सम इक्वल टू वाइल सम प्लस आई, ये भी लिख सकते हैं। अभी जनरली हम क्या लिख दिए, वाइल सम प्लस इक्वल टू आई। यानी वाइल सम में ना जो पहले जीरो है उसमें वन जोड़ो, टू जोड़ो, थ्री जोड़ो, फोर जोड़ो, ऐसे जोड़ते रहो, ठीक है। लेट्स इम्प्रूव। अब इसमें क्या करना है, डू वाइल सम में आपको जोड़ना है जे प्लस इक्वल टू, हर बार जे जोड़ते जाइए, ठीक है। और ये चेक करना है कि जो जे है वो जब तक छोटा है किससे, while j is being छोटा, फ्रॉम किस से छोटा, जब तक वो n से छोटा है, यानी नंबर से छोटा है, एक्चुअल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अच्छा ये यूजिंग डू वाइल लूप सही है। ये अब नहीं दिखाएंगे, ये सब चीज ना अब कहाँ जाएगा आपको दिखाते हैं। ये तीनों चीज अब नीचे जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम वो चावल वाला प्रोग्राम है कि एक बार पूरा रिजल्ट बनेगा तब लास्ट में दिखाया जाएगा। हम्म, चलिए तो अभी दिखाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये डू वाइल सम हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, फॉर लूप का यूज करके निकालना है। तो फॉर सम प्लस इक्वल टू, क्या करना है, हर बार इसमें के जोड़ते जाना है, ठीक है। के जोड़ते जाना है, और के को क्या करना है, हमेशा आप वन से शुरू करेंगे, टेन तक नहीं जाएंगे, आप एन तक जाएंगे, मतलब एग्जैक्ट नंबर तक जाएंगे, ताकि हर बार पहले वन जुड़े, टू जुड़े, थ्री जुड़े, फोर जुड़े, और हर बार एक एक नंबर जुड़ता जाए, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। काम करते हैं, माइक ऑन कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज आपको दिख रहा है, क्लियर। अब इसमें रिजल्ट डिस्प्ले करने की बात रही, तो आप यहाँ पे %d लिख दीजिए, स्पेस। अब ये स्पेस देने का उतना जरूरत नहीं, %d पे आप लिखिए। देखिए हम सारा लूप यूज इसलिए कर दिए हैं कि ताकि आप लोग को जब एग्जाम में क्वेश्चन मिले कि इससे बनाओ उससे बनाओ, या फिर कभी मन करे कि इससे बनाएंगे उससे बनाएंगे, तो आप समझ पाए। और एक जरूरी बात आपको ये भी समझ में आए कि कोई भी काम किसी भी लूप से हो सकता है, कोई भी काम किसी भी लूप से हो सकता है। बट यही है कि कभी कोई काम कोई लूप से इजी, ज्यादा इजी लगता है, किसी से थोड़ा टफ लगता है। जैसे आपको दिख रहा होगा अभी जितना कर रहे हैं ना, सब आपको लग रहा होगा फॉर लूप से करना ज्यादा इजी है, बाकी सब में खिचड़ी है। इसमें ऊपर इनिशियलाइज करो, अपडेट करो, यहाँ पे ऊपर इनिशियलाइज करो, अपडेट करो। फॉर लूप में क्या है, वही चीज इजीली हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट 5 तक का, फॉर सम। अच्छा यहाँ पे कॉमा मिसिंग है, तो अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे 5 देते हैं, तो 5 तक का सम आना चाहिए 15। काम कर भाई, दूसरा का डाल के देख, 3 तक का देखते हैं, 6 आना चाहिए, 6, गुड। यूजिंग वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर वाइल लूप, तीनों का यूज करते हुए आपको सम ऑफ एन नेचुरल नंबर दिख रहा है। एक चीज हम आपको लूप में यही समझाना चाहते थे बार बार, कि एक ही काम अलग अलग लूप से हो सकता है। जैसे आप देखिए यही चीज हम आपको वाइल लूप से करके दिखाएं, यही चीज आप फॉर लूप से भी, सॉरी डू वाइल से भी कर सकते हैं, यही सेम चीज आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि एक ही काम तीनों में से किसी लूप से किया जा सकता है। सम ऑफ इवन नंबर्स,
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कोई सिंगल सिंगल लूप ही यूज करना शुरू करेंगे, वरना कोड दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसमें भी आप चाहें तो फिक्स कर सकते हैं तीनों में, ठीक है। सम ऑफ इवन नंबर बोला है ना, सिर्फ इवन नंबर का जोड़ करना है, तो देखिए क्या करेंगे। आ, यहाँ पे ना वेरिएबल का नाम चेंज कर दीजिए, वाइल इवन सम। ये नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट सिर्फ इवन नंबर्स का सम निकाल रहे हैं आप ना। अब ऐसा बड़ा बड़ा वेरिएबल नाम रखने का आदत तो आप लोग को है नहीं, बट कोई ना। while even sum, do while even sum, for even sum, हो गया। अब इसमें चेंज क्या करना है बेसिकली, देखिए आप जो वन से सेट किया था ना, इसको आप टू से सेट कीजिए, सबको टू से शुरू कीजिए, टू से शुरू कीजिए। और उसके बाद क्या बदलेगा, आपको पता है कि हर बार जो प्लस प्लस हो रहा है ना आई, ये क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू टू हो जाएगा, ठीक है। यानी हर बार दो दो स्टेप बढ़ाना है, क्योंकि पहले टू जुड़ेगा, फिर फोर जुड़ना चाहिए, फिर फाइव जुड़ना, सॉरी फिर सिक्स जुड़ना चाहिए। तो ये प्लस इक्वल टू टू करने से यही होता है। इसमें भी आपको यहाँ पे जो ये किए हैं प्लस इक्वल टू टू, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपको सिर्फ इवन नंबर्स का सम दिखेगा। आप 10 करेंगे तो 30 दिखा, क्यों दिखा 30, ये हम 6 करके बताते हैं। जब आप 6 करेंगे तो आपको 12 दिख रहा है। 2 + 4 हो गया 6, और 6 हो गया 12। तो सिर्फ इवन नंबर जो है उसी का सम हुआ है। आप में से कितने लोगों को ये बाउंस कर रहा है, रेज योर हैंड। ये जो हम तीनों लूप से बता रहे हैं, अगर आपको बाउंस कर रहा है तो रेज योर हैंड। बाउंस करने का मतलब ये होता है, समझ में नहीं आ रहा है, रेज योर हैंड भाई। हमका लगा ही था कि कुछ तो हो रहा है जो मुझे समझ, जो इन लोग को तकलीफ दे रहा है। हमका लगा ही था। चलिए तो एक काम करते हैं, एक फॉर लूप से ही सब करके दिखाते हैं, हटाओ खिचड़ी। या फिर नॉर्मल वाइल लूप से करके दिखाते हैं, बाकी सब उठा के फेंक दो। तो देखिए, नाउ इट विल फील मोर इजी। सम अब थोड़ा ज्यादा इजी लग रहा होगा। देखिए एक नंबर है n, जिस n का वैल्यू दुनिया जहान को पता है कि कुछ नहीं है, अभी क्या होगा आगे पता चलेगा, ठीक है। फिर सम, जिसका वैल्यू आपको पहले ही पता है कि जीरो। ये मान के बैठे हैं कि दुनिया में जितना नंबर है, मतलब यूजर बोलने वाला है ना, उस सब का सम क्या है, जीरो है, ठीक है। फिर आप यूजर से पूछते हैं कि बता भाई तेरा क्या नंबर है। कहते हैं ना, वो खुदा भी पूछता है बंदे बता तेरी रजा क्या है। वही पूछ रहा है कि नंबर क्या है, ठीक है। एन में वो नंबर क्या, अब आप एक नंबर शुरू सोचें अपना मन में कि आई बराबर दो। एक नंबर सोचे कि आई का वैल्यू है दो। फिर आप नेक्स्ट स्टेप बोलते हैं कि जब तक ये जो आई है ना, यूजर का दिया हुआ नंबर जैसे 6 है, जब तक आई जो है 6 से छोटा है, तब तक क्या करेंगे, जो भी सम है यानी जीरो है उसमें आई जोड़ दो। तो अभी पहली बार ये दो था, तो ये दो जो था ये सम में जुड़ गया, तो सम का वैल्यू टू हो गया। अब नेक्स्ट टाइम के लिए क्या बोला कि आई जो टू था ना, उसमें और टू ऐड करके उसको फोर बना दो, ठीक है। बोला क्या कि उसको फोर बना दो, तो आपको पता है नेक्स्ट टाइम के लिए आई का वैल्यू फोर रहेगा। ये फिर आगे कंडीशन चेक होगा, क्या अभी भी आई जो है वो एन से छोटा है, मतलब जो आई का वैल्यू फोर है वो एन के वैल्यू 6 से क्या छोटा है, तो अभी भी छोटा है। फिर इसमें आएगा, तो अब तक सम का वैल्यू टू हो रखा था, फिर उसमें चार भी आगे से जुड़ गया, तो अब सम का वैल्यू 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर आई का वैल्यू बढ़ा दिया, यानी जो आई पहले, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए पहली बार सम का वैल्यू क्या था, जब ऊपर से आया था ऊपर तो जीरो था, जैसे ही ये पहली बार आई जुड़ा, तो सम का वैल्यू टू हो गया, ठीक है। और ये आई का वैल्यू जो पहले टू था अब बढ़ के फोर हो गया है, ठीक है। फिर जो ये वापिस यहाँ पे कंडीशन चेक किया, तो आपको पता है कि आई का वैल्यू फोर है, ये कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे फिर वो भी सम में जुड़ जाएगा, और यहाँ पे सम का वैल्यू हो जाएगा 6।
फिर ये आई का वैल्यू एक स्टेप बढ़ेगा तो आई का वैल्यू 6 हो गया। फिर ये कंडीशन चेक होगा क्या आई जो है 6 से छोटा या बराबर है, बोलेगा हाँ अभी भी बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 भी उसमें जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 12। अब यहाँ पे आई का वैल्यू को 6 से बढ़ा के 8 कर दिया जाएगा। अब जैसे ये जो 8 है यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। अब कंडीशन हुआ फॉल्स तो बस यही सम का आखिरी वैल्यू 12 रह जाएगा और लास्ट में बस जाके आपको सम प्रिंट करना है। तो एक्चुअली हम लोग करते यही है कि नंबर लेते हैं, एक सम वेरिएबल लेते हैं और सम वेरिएबल को इनिशियली 0 सेट करते हैं और जितनी बार यूजर बोला है उतनी बार अपने सम में दो दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो करते रहते हैं। ठीक है, यूजर जब तक मतलब यूजर का नंबर नहीं पहुंच जाता है, ऐसा समझिए कि अगर हमको 60 करना है तो हम पहला मान लिए सम का वैल्यू 0 है। ठीक है, अब उसमें दो जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जब तक हम 60 तक नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसको रन करेंगे तो आप यहाँ पे लिख दे सकते हैं 15 लिखिए तो आपको 56 दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि मतलब सारे 1 से 15 तक सारा नंबर का एडिशन नहीं है, सिर्फ वही नंबर सब है जो कि किससे है, डिविजिबल है दो से या फिर वही मतलब जो वो है। ठीक है, तो ये एक लॉजिक है। अब इसके अलावा एक और लॉजिक हम आपको दिखाएंगे, बताते हैं एक और लॉजिक जो आप मैक्सिमम जगह यूज करते हैं। ठीक है, एक तो सिंपल लॉजिक यही कहता है कि आप पहले मान लीजिए कि सबको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, आई इक्वल टू 1 मान लिए। ठीक है, और आई प्लस प्लस कर दिए यानी सबको जोड़ेंगे। तो ये बड़ी खतरनाक है। अगर आप इसको बोलेंगे 5 ना तो 1 से 5 तक सबको जोड़ दिया, 15 तक जोड़ दिया। बट यहाँ पे आप एक गेम खेल जा सकते हैं कि देखो ऐसा है कि ये जो जोड़ने वाला बात है ये कुछ सोच समझ के करना है। देख लेना कि अगर नंबर में भाग देना 2 से और अगर वो कटने के बाद 0 आ गया है यानी वो कट गया है, इवन नंबर है, तभी ये वाला तुम जो भी पाप करते हो जोड़ने का ये करो। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप क्या किए, पहले तो ये लिख दिए कि सबको 1 से लेके लास्ट तक जोड़ते जाना है, बट ये चेक कर लेना कि वो नंबर अगर 2 से कटता है तो ही जोड़ो, अदरवाइज नहीं जोड़ो। तो इस बार भी आप देखेंगे आपको सेम रिजल्ट आएगा। अगर आप 15 देंगे तो 0 है, 0 क्यों आया। हाँ 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 हाँ, सम प्लस इक्वल टू आई। अगर अच्छा ये n इक्वल टू नहीं, सॉरी आई लिखना है ना, कि आई जो भी नंबर है उसमें 2 से भाग दिए अगर वो कट गया तो। ठीक है, अब 15 देंगे तो सही आ जाएगा 56। ठीक है, लुक्स गुड, लुक्स गुड, लुक्स क्यूट। ठीक है, बताओ। तो ये वाला क्या था, मतलब आप पहले ये मान के चलते हैं कि हाँ सारा है, फिर बाद में अब यहाँ से आता है सबसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो आप में से कितने लोग हैं जो ट्राई कर सकते हैं। ये सारा वाइल लूप बेस्ड है, फॉर लूप बेस्ड नहीं है। वैसे फॉर लूप से ही बनाना चाहिए, तो पहले ही बता चुके हैं कोई भी काम कोई भी लूप से किया जा सकता है। रिकमेंडेड यही रहेगा कि जो पहला तीन मतलब सॉरी चेक पैलिंड्रोम वाला है। हाँ, ये तीनों नंबर जो है ना एक ही कैटेगरी का है, ये तीनों आपका वाइल लूप से बनेगा। फैक्टोरियल वाला आपका फॉर लूप से बनेगा और फिबोनाची सीरीज भी आपका वाइल लूप से बनेगा। ठीक है, जनरली डू वाइल बहुत कम ही यूज होता है, या तो वाइल या तो फोर। ठीक है, तो जस्ट हम लोग एक थोड़ी देर का ब्रेक लेंगे। ठीक है, एंड थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, मेरा गला भी थोड़ा गड़बड़ा रहा है क्योंकि हो गया है टाइम। अगर आप लोग चाहेंगे तो ये तीनों हम बना देंगे और ये दोनों छोड़ देंगे होमवर्क के लिए। अगर आप चाहेंगे तो हम पांचों छोड़ देंगे। ये चीज़ आप लोग चैट में थोड़ी देर डिसाइड कीजिए, आपस में बहस करके। तब तक हमारे पानी वानी पिएते हैं। लाओ भैया पानी लाओ।
हाँ जी, तो कुछ फैसला हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो क्या हुआ, कुछ फैसला कर लिए आप लोग? ठीक है, देखिए इसलिए बोले थे ना ये 3 प्रोग्राम, क्योंकि 300 बार हम बता चुके हैं। जो लोग पहले से पढ़ते हैं उनको पता होगा कि कम से कम 300 बार नहीं बताए होंगे। 300 थोड़ा मजाक में बोल दिया, बट 5 बार अगर हम नहीं बताए होंगे तो आप जो कहिएगा वो। जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, कम से कम 5 बार तो हमको अच्छे से याद है, हम बताए हैं। 5 बार बताए ही बताए हैं। हाँ, चलो फटाफट से बनाते हैं, ठीक है। काउंट अ डिजिट्स इन अ नंबर होता क्या है बताते हैं। तुम ही ने मेरी जिंदगी। यूजर से एक नंबर लेना है, ठीक है। और साथ में आपको एक वेरिएबल ले लेना है काउंट। दैट्स इट, काम खत्म। ठीक है, काउंट, क्या लिखना है, काउंट। अब यूजर से जो भी नंबर मिलेगा वो नंबर मिल गया, ठीक है। एंड इनिशियली आप काउंट का वैल्यू 0 सेट कर दीजिए। मान के चलिए कि एको को डिजिट नहीं है, ठीक है। मान के चलिए कि एको को डिजिट नहीं है, और लास्ट में आपको क्या डिस्प्ले करना है, बस काउंट, ठीक है। अच्छा, ये प्रोग्राम का पर्पस अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो पर्पस बड़ा सिंपल है। ये एरर आ गया, कहाँ से आ गया, काउंट, हटा। तो अभी देखिएगा क्या होगा, जैसे ही हम यूजर को यहाँ पे देंगे ना, 457 457, तो आउटपुट आना चाहिए 1 2 3। तीन को इसमें डिजिट है ना, तो 3 आना चाहिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये 0 बोलेगा, जो कि काफी गलत बात है। आप ऊपर 0 सेट किए और 0 का 0 आ गया। सर 6 7 बता दीजिए, बताते हैं, रुक जा भाई। तो 0 सेट किए, मतलब 0 सेट किया था काउंटिंग, और 457 दिया तो 0 का 0 आ गया। बट हमको क्या चाहिए कि जितना भी इसमें डिजिट है ना उसके हिसाब से ये बदले। तो वो जब बदलने का तरीका सिंपल है, आपको क्या करना है, जब तक जो नंबर है ना इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक नंबर को 0 नहीं करना है ना, ऐसे समझिए कि एन है एक बदमाश बच्चा, उसको पीटना है, और जब तक तब तक पीटना है जब तक कि वो 0 ना हो जाए। ऐसा समझिए कि पीट पीट के उसको छोटा करते जाना है, और एक टाइम आएगा वो इतना छोटा हो जाएगा कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लूप कब रुकेगा, जब n 0 हो जाएगा। बाकी आने वाला तीनों प्रोग्राम में सेम लॉजिक यूज होगा, n को छोटा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तब तक छोटा करो जब तक खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज करता क्या है, सिंपल, आप यहाँ पे करता है n इक्वल टू n/10। हर बार n में 10 से भाग देते जाओ। अगर पहली बार 457 है, उसमें 10 से भाग दो, उसको 45 बना दो। फिर दूसरी बार आया, उसको 45 है, उसमें 10 से भाग दो, 4 बना दो। फिर 4 है, फिर उसमें 10 से भाग दो, वो अपने आप 0 हो जाएगा। और हर बार जब तक ये करते जा रहे हैं, हर बार आपको काउंट प्लस प्लस करना है। वन ऑफ द इजिएस्ट, काउंट प्लस प्लस। जितनी बार ये होता रहा, मतलब जब तक आप, जितना बार आपको लगा 0 होने में, उतना बार काउंट को प्लस प्लस कीजिए। तो अगर आप 4 5 6 देंगे तो ये 3 बोलेगा। दैट इज गुड। अब दिक्कत ये है कि अगर आप इसको 0 0 8 भी देंगे तो ये क्या बोलेगा, 1 ही बोलेगा, क्योंकि 0 0 को ये कंसीडर ही नहीं करता है, ठीक है। बट वही आप 1 0 0 8 बोलेंगे, तब देखिए कैसे कमाल करता है, आपको 4 बताएगा, ठीक है। समझ गए नहीं बच्चा? कितने लोगों को ये मुद्दा समझ में आया? एन में क्या है, नंबर है, और नंबर को छोटा किया जाए। नंबर को पहले तो बोल दिया कि जब तक 0 नहीं होगा ना, तब तक क्या करना, उसमें 10 से भाग देते जाओ। आपको पता है, किसी नंबर में ना आप अगर 10 से भाग देना शुरू करेंगे ना, आप उसमें उतनी बार ही दे सकते हैं जितना उसमें डिजिट होगा। अगर कोई 3 अंक का नंबर होगा तो उसमें आप 3 बार 10 से भाग दे सकते हैं। पहला बार दीजिएगा तो 2 अंक का बन जाएगा, दूसरा बार का दीजिएगा तो 1 अंक का बन जाएगा, तीसरा बार जैसे दीजिएगा तो 0 बन जाएगा। ये लॉजिक समझ में आया? नंबर में 10 से भाग देते जाओ देते जाओ देते जाओ, एक टाइम आएगा जब वो अपने आप 0 बन जाएगा, 0 बन के खत्म, ठीक है। चलो इसको छाप लो। तो ये काउंटिंग दिखाने वाला प्रोग्राम काफी बढ़िया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। कहता है रिवर्स ए नंबर, किसी नंबर को कर दो उल्टा। मतलब सिर ऊपर कर दो और पैर आगे, मतलब क्या करो, हाँ, सिर ऊपर कर दो और पैर नीचे कर दो, उल्टा हो गया। तो यही कुछ करना है, ठीक है। पता नहीं हम उल्टा बोल गए कि उल्टा करना है, पता, दिमाग खराब हो रहा है मेरा थोड़ा। ठीक है, करना क्या है बताते हैं, सिंपल। अगर कोई नंबर है, ठीक है, अगर कोई नंबर है, क्या है नंबर,
अगर कोई नंबर है 4 5 6, ठीक है, अगर कोई नंबर है 4 5 6, तो उसको उल्टा करे तो वो क्या हो जाना चाहिए? ये क्या हो गया भाई? 9 5 4, पता नहीं क्या है, वही है 9 5 4 दिख रहा है ना, तो वही 9 5, नहीं 9 5 4 नहीं है, 6 5 4 है। ये उस वाले इस नंबर के साथ एग्जैक्टली ऐसा रोटेट कर सकते हैं। अगर कोई नंबर है, हट ना बे, अगर कोई नंबर है मान लीजिए 6 9, तो अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, पहले क्या था? 6 9, अच्छा फिर उल्टा किया तो 6 9 हो गया, अरे ये तो बेकार है। नेक्स्ट कुछ और ट्राई करते हैं। 45 है तो बस इसको उल्टा करेंगे तो 54 आ जाना चाहिए, इतना ही इजी है, ठीक है। तो नंबर को रिवर्स करने का लॉजिक उतना ही इजी होना चाहिए। कहाँ गए भाई? पहले आपको n चाहिए, और ये जो काउंट आप लिए थे ना, काउंट नहीं चाहिए आपको, चाहिए यहाँ पे एक रिवर्स, ठीक है। मान लीजिए कि पहले उल्टा नंबर 0 है, ठीक है। दुनिया में कुछ भी नंबर है उसका उल्टा 0 होता है, ये मान के बैठ जाइए, ठीक है। अच्छा, ये बाद में वही रिवर्स प्रिंट भी होगा, आर ई भी, और यहाँ पे लिख देंगे रिवर्स्ड, ठीक है। अब रिवर्स्ड जो है कैसे होगा देखिएगा। इसमें भी वही चीज करना है, जब तक नंबर 0 नहीं है तब तक नंबर को छोटा करते जाना है, बट छोटा करने से पहले क्या करना है हमको, उसमें से वो जो हट रहा है नंबर वो वापस चाहिए, तो हमको क्या करना है, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस। अब जो वो डिजिट है वो कैसे निकलेगा, आप सिंपल n मॉड्यूलो 10 कीजिए। जैसे ही आप n मॉड्यूलो 10 करते हैं ना, तो अगर 45 है तो उसमें 10 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा? 5। तो आखिरी डिजिट आपको मिल जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए जो रिवर्स है ना वो अपडेट कैसे होगा, कि रिवर्स में 10 से गुना कीजिए, जो भी ओल्ड रिवर्स का वैल्यू अगर 0 है तो उसको 10 से गुना कीजिए, आपको पता है 0 ही आएगा, और उसमें जो नया डिजिट आ रहा है वो जोड़ दीजिए। काउंट प्लस प्लस का कोई जरूरी नहीं है, हटाओ गया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये रिवर्स करने का लॉजिक हो गया, और ये काम तब तक होता है जब तक वो 0 ना हो जाए। तो आप 1 2 3 लिखेंगे तो आपको 3 2 1 दिखेगा। क्लियर? नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ सकते हैं, वी आर ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लेन वन मोर टाइम, ठीक है। अब पैलिंड्रोम की बात करते हैं। 81, हाँ 81 मस्त हो जाता है, अगर 18 बन जाता तो वो सही लगता। नॉट अ प्रॉब्लम, रिवर्स नंबर आपको कम से कम समझ में आ गया, ठीक है। तो बस यही है, रिवर्स में हर बार 10 से गुना करना है और उसमें n मॉड्यूलो 10 कर देना है, मतलब जो भी n नंबर है उसमें 10 से भाग दीजिए, जो शेषफल बचता है यानी आखिरी डिजिट हर बार जुड़ते जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें मिसिंग है, सम ऑफ डिजिट्स वाला, वो भी बता देते हैं। अगर आपको सम ऑफ डिजिट पूछ लेना तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल लिख दीजिए सम, ठीक है। और उसमें सिंपल होता है, आपको बस सम इज इक्वल टू सम प्लस, उसमें ना रिवर्स में क्या करना है, इनटू करके 10 करना है, इसमें क्या करना है, सम इज इक्वल टू बस सम प्लस लिख देना है। सम ऑफ डिजिट्स, और ऐसे आप सम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या था, अगर आपका नंबर है 5 to 8, तो 5 या तो 7 और 8 15, तो ये 15 डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 9 9 9 8 लिख दिए तो क्या होगा, 9 3 27 और 8 कितना होता है, 35। 35, ठीक है। लुक्स गुड, लुक्स क्यूट। चलो, अब कहाँ गया भाई, रिवर्स, रिवर्स है ना, हाँ, 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 हाँ। यहीं पे ऐड कर देते हैं वापस। सम ऑफ डिजिट्स, वैसे ये प्रोग्राम में था नहीं, बट इसको हम लोग जबरदस्ती ले आकर डाल दिए कि कहीं पूछ दे, एग्जाम में पूछता है सम ऑफ डिजिट निकालिए, ठीक है। चलिए, अब आखिरी बच गया पैलिंड्रोम, उल्टा कैसे चेक होगा? अरे लाला, उल्टा चेक करने के लिए पहले उल्टा वाला रखना होगा, रिवर्स वाला लॉजिक लेके आओ पहले वापस। आ गया क्या? रिवर्स वाला। तो अगर हम लोग 1 2 3 देते हैं तो क्या बोल रहा है, रिवर्स 3 2 1, बढ़िया काम कर रहा है। हमको क्या करना है, बस ये जो जो भी करामात कर रहे हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल बना के रख लीजिए n के साथ ही, जिसका नाम रख दीजिए p, या फिर इसको o रख दीजिए, o रख दीजिए। o में क्या है, ओरिजिनल वेरिएबल रहेगा, ओरिजिनल नंबर रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे यूजर से इनपुट मिले ना, आप क्या कर लीजिए, o में मतलब जो भी n में आपको मिला है, जो भी आपको नंबर मिला है उसको o में रख लीजिए। o मतलब ऐसा मान के चलिए ओरिजिनल वेरिएबल, ठीक है, मतलब ओरिजिनल डाटा, n में जो डेटा है o में रख लीजिए। अभी रखना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको पता है n को तो आप मारते मारते छोटा कर दीजिएगा, तो आप कंपेयर किससे कीजिएगा? आप कंपेयर कंपेयर बोल रहे हैं, एक्चुअली पैलिंड्रोम में ना क्या होता है आपको बताना है, पैलिंड्रोम में यही चेक करना होता है कि ओरिजिनल नंबर, ठीक है,
जो नंबर यूजर ने 123 दिया था और जो उसको मिला 321, अगर ये दोनों नंबर सेम है तो पैलिंड्रोम कहलाएगा। अगर इनपुट और रिवर्स नंबर दोनों सेम है तो पैलिंड्रोम होगा। इनपुट और रिवर्स दोनों डिफरेंट है तो नॉट पैलिंड्रोम आएगा। ठीक है, इनपुट और रिवर्स मतलब जो इनपुट किया गया यूजर द्वारा और जो उसका रिवर्स करके निकला, वो दोनों नंबर अगर सेम है तो पैलिंड्रोम, दोनों अगर डिफरेंट होगा तो नॉट पैलिंड्रोम। वेरी इजी। ठीक है, तो करना क्या है बताते हैं। हाँ, ये ओ में रख लिए। अब यहाँ पे ना ये जो रिवर्स है, रिवर्स दिखा दिए। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर भी दिखा सकते हैं। ओरिजिनल नंबर कैसे दिखाइएगा? ओ का यूज करके दिखाइएगा, ओ में है। ठीक है, अब यहाँ पे रहा बात पैलिंड्रोम दिखाने का, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं सिंपल। अगर जो ओ है वो इक्वल टू है एन के, मतलब जो एन नहीं सॉरी रिवर्स के, ओरिजिनल नंबर और रिवर्स दोनों बराबर है तो क्या दिखाना है? पैलिंड्रोम। और अगर वो नहीं है, ये आप नॉर्मल इफ से भी बना सकते हैं, बट सिंगल लाइन का था इसलिए हम थोड़ा जुगाड़ खेल दिए, नॉट पैलिंड्रोम कर दिए ऐसे। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए इसको देते हैं 562, तो ये क्या बोलेगा? ओरिजिनल नंबर 562 था और रिवर्स 265 है, बोल दिया नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। फिर से अगर आप मान लीजिए इसको बोलते हैं 121, तो ये बोलेगा ओरिजिनल नंबर 121, रिवर्स नंबर भी 121, तो बोल दिया पैलिंड्रोम। अगर आप इसको देते हैं 12521, ठीक है, 12521, तो क्या बोलेगा? इसका उल्टा भी 12521 ही आएगा, रिवर्स भी और पैलिंड्रोम। ठीक है, सो दिस इज द पैलिंड्रोम। पता नहीं भाई क्या है, जो भी है। ठीक है, अब यहाँ से जो ये दोनों है आप लोग कीजिएगा। हर दिन हम लोग 2 क्वेश्चन इस उम्मीद में छोड़ते हैं कि कोई तो बताएगा। भैया अभी कितना देर का क्लास है, हो गया खत्म, घर जाओ, बाय टाटा। ठीक है, तो इसमें क्या था, कंडीशनल के बेसिस था। अगर रिवर्स के बराबर है तो पैलिंड्रोम, नहीं बराबर है तो नॉट पैलिंड्रोम। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो अब तक हम लोग कितना कोड कर चुके हैं भाई? 20 पेज करते हैं। इतना प्रोग्राम भी अगर आप अभी तक जितना बताए हैं ना, अगर इतना प्रोग्राम भी अगर आप बना लिए हैं तो समझ लीजिए कि आप यूनिवर्सिटी के 80% लोगों से आगे हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी में 80% लोगों को ये नहीं आता है। हो सकता है इस क्लास में से भी ज्यादा बच्चा ऐसा होगा जिसको नहीं आता है। कोई ऐसा है जिसको ये सब नहीं आता है? रेज योर हैंड। बोलेगा नहीं अभी। तो दोस्त, ऑलवेज रिमेंबर स्लोगन, प्रोग्रामिंग इज नॉट पढ़ना, इट्स करना। जितना प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे उतना पीछे जाएंगे, जितना प्रोग्रामिंग करेंगे उतना आगे जाएंगे। तो पढ़ना नहीं है, करना है। करेंगे तो कुछ होगा, पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। रोज। अच्छा, ये पीडीएफ आप लोग को नहीं मिला होगा, हमको पता है, क्योंकि ये पीडीएफ हम लोग देना भी नहीं चाह रहे हैं। ये लिंक से जाके आप लोग इसको खोल ले सकते हैं। यहाँ से हम लोग अप्रूव कर देंगे। कुछ मित्र हैं जिनको ऑलरेडी एक्सेस मिला हुआ है। फिर कौन घुस गया फाइल में? ये कौन है? तो इसको अभी देख के तुम लोग क्या करोगे बताओ तो? एक चीज आप लोगों को पता है, इधर आके सब हाय हाय ही करता है। जैसे आप हाय बोल सकते हैं चैट में। कैसे हैं आप? तो इधर आके आप पूछ सकते हैं खाना खा लिए हैं। इससे पता चल जाएगा कि कौन कौन फाइल में बैठा है। और आप लोग कभी ऊपर देखना चाहेंगे, फोन में भी ये चीज दिखता है कि कौन कौन फाइल में बैठा है। इधर जाके आप इससे पूछ भी सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। समझे? इसको यूज मत कीजिएगा। और हाँ, कोई किसी को इधर बग दे कुछ, तो मेरा कोई गारंटी नहीं दोस्त। ये चैट खुद ही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। इसमें लिखा रहता है कहीं कि ये चैट डिलीट हो जाता है, ये पढ़ा नहीं रहता है। जैसे आप ये बंद करेंगे ना, फाइल यहाँ क्लोज कीजिएगा, रिफ्रेश कीजिएगा, आपका ओल्ड चैट लॉस। ये बस इसीलिए दिया गया क्योंकि मल्टीपल लोग जब फाइल पे काम करते हैं तो आपस में कुछ बात बात कर सकते हैं। चलो चलो, आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा इस कोड के सीरीज में। आप लोग को पता था, हम लोग बोले थे कि वेरिएबल वाला प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, 10 तो बढ़िया से किए हैं।
10 तो इफेल्स का प्रोग्राम डिस्कस किए हैं, 8 को आज लूप का डिस्कस कर लिए हैं, बट डोंट वरी सब आगे डिस्कस करेंगे। क्या क्या है, बचा क्या है? फैक्टोरियल एंड फिबोनाची बचा है, कल देखेंगे। फिर उसके बाद कल और देखेंगे प्राइम नंबर, एक से एन तक सारा प्राइम नंबर प्रिंट करना, सम ऑफ डिजिट। अरे ला, ये तो कल वाला एक क्वेश्चन बना दिए। सम ऑफ डिजिट कोई ना, आर्मस्ट्रांग नंबर, एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, पावर निकालना, मतलब 2 का पावर 4, 3 का पावर 5, ठीक है। प्रिंट नंबर इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब कोई नंबर्स है उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना। सर मुझे भी अलाउ करिए ना। ठीक है बबुआ। आयुष जी, मिस्टर नारायण नारायण अभिषेक। कभी शाम ढली सर, क्लास रिकॉर्डिंग लेट से ज्वाइन किए हे, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। बढ़िया याद दिलाया भाई, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। तो कैनवा खोलेंगे, देखिए आप कितना जल्दी रिकॉर्डिंग अपलोड होता है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर